मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुल्क में तुम देखना इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। गलियों से बाजारों से इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। खेलों के मैदानों से इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। मस्जिदों के मीनारों से इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। मजलूमों की फरियादों से इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे जुल्म ज्यादती नहीं सहेंगे, ये जाती हल्ला बोल, अरे डर गया क्या ऊंचा बोल, अरे मोदी सरकार पे हल्ला बोल, अरे अमित शाह पे हल्ला बोल। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में अपने एहतजाज की कड़ी को आज पूरे मुल्क के सामने जमहूरी अंदाज से इस डिक्टेटरशाही तानाशाही सरकार के खिलाफ एहतजाज का दरवाजा और बिगल खोल के रखा हुआ है। एमके फैजी इस जमहूरी मुल्क के एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट होने की बिना पर, जबकि ये मुल्क के अंदर बबांगे बहल बड़े जोर और शोर के साथ अपनी तहरीकों को चलाते हुए एंटी पीपल पॉलिसीज के खिलाफ इस मुल्क के अंदर धरना प्रदर्शन करते हुए इस मुल्क के अंदर इंसानों के लिए, उनके हुकूक के लिए, किसानों के हुकूक के लिए, मजबूरों के, मजलूमों के हुकूक के लिए मजलूमों की आवाज बन करके जब आगे बढ़ा जा रहा है, बबांगे दहल बात की जा रही है, उन सारे लीडरों को सप्रेस करने के लिए, उन्हें दबाने और कुचलने के लिए ये जो साजिश सरकार की तोता पॉलिसी जो चली हुई है, आज ईडी के जरिए से कल शाम में एमके फैजी साहब को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, ये एक बहुत ही दुखदायक है। हम उसका कंडेम करते हैं, हम उसकी सख्त अल्फाजों में मुखालिफत करते हैं और ये जतलाना चाहते हैं ये मुल्क के सामने ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये तानाशाहों का ये मुल्क नहीं है, ये डिक्टेटर शाही का ये मुल्क नहीं है, ये जमहूरी मुल्क है। यहाँ पे जमहूरियत का राज चलेगा, यहाँ पे जनता का राज चलेगा। मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, इन देशवासियों को आह्वान देना चाहता हूं, क्या आज एमके फैजी नए हैं? एमके फैजी को नया नहीं अरेस्ट किया गया, ऐसे हजारों जो आवाज इस मुल्क की बनी हुई थी, जमहूरियत की आवाज बनी हुई थी, उनको दबाने के लिए जिस तरह से कई सालों से दबा करके उनको जेलों के अंदर कैद किया गया, तो आज दोबारा फिर एक जमहूरियत का गला घोटने और जमहूरियत का गले को काटने के लिए, उसकी आवाज को बंद करने के लिए आज ईडी के जरिए से फिर एक हमला किया गया। हम इस बात से मुतालिबा करते हैं, ए मोदी सरकार, तुझ में दम है तो तू अपना हुनर जितना आजमाना है आजमाने, हम अपना सीना तेरे सामने खड़ा किए हुए हैं। तू चाहे जुल्म करके दिखला दे, ये जमहूरियत का जिंदाबाद होता ही रहेगा और ये जमहूरी मुल्क जिंदाबाद रहेगा। इस मुल्क को किसी तानाशाहों ने कभी भी राज नहीं कर सके, तो आज ये जो तानाशाही की जा रही है मोदी सरकार के साथ, ये मोदी सरकार इस मुल्क के अंदर, मैं कहता हूं कि आने वाली तुम्हारी खबर खुदेगी। इस मुल्क को जमहूरी रहने दिया जाए तो जमहूरियत का परचम बुलंद रहेगा, इस दुनिया के अंदर हमारे मुल्क की शान आन बान बाकी रहेगी। अगर इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी तो बीजेपी से अलग ऐलान इस बात से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी खबर खुदेगी। तुम इंसानों का जो, ये मजलूमों की जो आवाज है, ये जो लीडरशिप जो इंसानों के लिए आवाज बात कर रही है, उनकी आवाज बन के उभर रही है, तुम उसको दबाने की जो कोशिश कर रहे हो एजेंसीज के जरिए से, तुम्हारे पपेट्स के जरिए से, तुम याद रखना तुम्हारी खबर खुदने को है। मैं इस बात से आह्वान देते हुए सारे इस देश के सिविल सोसाइटीज को और इस मुल्क के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, रिलीजियस हैं, सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, मैं इन सबको आह्वान लगाता हूं और ये बात कहता हूं कि आज एमके फैजी अकेले नहीं है। एमके फैजी के साथ पूरा मुल्क खड़ा हुआ है।
लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पूरे मुल्क के वासी मिलकर के इस एमके फैजी नहीं बल्कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप को बचाने के लिए, इस मुल्क की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं अपनी बात डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से अबुल कलाम आज़ाद चौक पर प्रोटेस्ट रखा गया है। इसी तरह पूरे देश भर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से प्रोटेस्ट रखा गया है। इसकी वजह यह है कि हमारे एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब को ईडी के ज़रिए से कल दिल्ली एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया गया है, जबकि सबको मालूम है कि ईडी किसके तोते का पिंजरा है, सबको मालूम। आज इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है अगर पावरफुल गवर्नमेंट अगर रन होती है तो उसके खिलाफ एक पावरफुल अपोजिशन की भी ज़रूरत होती है, तभी जाकर डेमोक्रेसी सही तरह से बहाल होती है। लेकिन मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट क्या चाहती है, यहाँ पर एक नेशन एक पार्टी का जो रूल है वो लाने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि हमारे सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई अपोजिशन पार्टी ना मुंह खोले ना हमारे खिलाफ जाए। रिसेंटली हम देखते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आया, पूरे जितने भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपना अपोजिशन रोल किस तरह से निभाए, सिर्फ ट्वीट कर सिर्फ फेसबुक पे देकर, खाली जो रात के 8 बजे 9 बजे 10 बजे जो न्यूज चैनल पे डिबेट होते हैं वहां पर प्रोटेस्ट कर अपना अपोजिशन दर्ज किए। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो जमीनी सतह पर लोगों को इन्वॉल्व कर प्रोग्राम के जरिए से, प्रोटेस्ट के जरिए से पूरे देश भर में ये वक्फ बिल के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया। मोदी सरकार ये देखकर, डर कर, घबरा कर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक मजबूरन एक झूठे केस में, एक वीक केस में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब को अरेस्ट किए, ये समझकर कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जो आवाज है उसको बंद करेगी, उसको कमजोर करेगी या उसका गला घोटेगी। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया खाली एमके फैजी का नाम नहीं है। तकरीबन हमारे जितने 25 स्टेट्स में हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुनों हैं, लाखों कारकुनों हैं, हम सब लोग एमके फैजी हैं। खाली एक एमके फैजी को आप अरेस्ट कर आप ये समझते हैं कि हमारी आवाज अगर बंद करेंगे, हमारा गला घोटेंगे। लाखों कैडर्स एमके फैजी है, हम गली गली से, हर कोचे से हम एमके फैजी की साहब की आवाज बनकर हम आपके खिलाफ लड़ेंगे। आज वक्त की जरूरत है कि सभी अपोजिशन पार्टीज एक होकर मोदी सरकार की जो तानाशाही है उसके खिलाफ है। हम रिसेंटली देखते हैं आम आदमी पार्टी होंगे या दीगर अपोजिशन पार्टी होंगे, खुलेआम उनको छोटे मोटे केसेस में लेकर अरेस्ट कर उनको अंदर डाल रहे हैं। उसी के कड़ी के जहर एमके फैजी साहब को इन्होंने अरेस्ट किया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको कंडेम करती है और मोदी सरकार से डिमांड करती है कि एमके फैजी साहब को इमीडिएटली रिलीज किया जाए।